नाज़रीन, अमेरिका की यमन में हौसियों के 17 मकामात पर शदीद बमबारी। अमेरिकी जंगी तैयारों के हौसियों के जेर कंट्रोल यमनी इलाके अल-सालिम में बमबारी। यमनी मुसल्लह अफवाज का सेहोनी और अमेरिकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमले। यमन के इलाके कताफ सादा में सैटेलाइट तस्वीर से हौसियों के फौजी अड्डों का इंकशाफ अमेरिका के लिए मजीद खतरात बढ़ गए हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी पेट्रोलियम असासे यमनी मिसाइलों के निशाने पर यमनी हमले की तफसीलात गलती से सहाफ़ी को भेजने पर अमेरिकी इंतजामिया के खिलाफ हंगामा। अमेरिका और दुनिया यमन की नई हैरत अंगेज कार्रवाइयों के मुंतज़िर रहे। अंसारुल्लाह की वार्निंग। यमनी मुसल्लह अफवाज के मिसाइल हमले। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दिस में शदीद नुकसान। इसराइली मीडिया का एतराफ़, अभी ट्रंप के खत का जवाब नहीं दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान भी सामने आ गया। नाज़रीन, ईरानी पासदाराने इनकलाब की जानिब से हदफ पर ठीक निशाना लगाने वाले मिसाइलों के शहर की लॉन्चिंग कर दी गई है। अमेरिका ने 3 ईरानी ओहदेदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। गजा में रात भर इसराइली हमले जारी रहे। 5 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा जंग का नफ्सियाती दबाव। इसराइली फौज में खुदकुशी का रुझान बढ़ने लगा। फलस्तीन में जंग के खिलाफ इसराइली मुजाहिरीन का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। कैनेसेट को जाने वाली सड़कें बंद कर दी गई। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हमलों के जवाब में हौसियों ने बहरा अहमर में अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा किया है। हौसियों के तर्जुमान का कहना है कि बहरा अहमर में तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS हैरी ट्रूमैन पर हमले किए हैं, जबकि तेल अवीव में इसराइली फौजी मकामात को ड्रोन से निशाना बनाया। वाज़ेह है कि खुद साख्ता जंगबंदी खत्म करने के बाद से इसराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिकी जंगी तैयारों ने हौसियों के जेर कंट्रोल यमन के जिला सादा के इलाके अल-सालिम में बमबारी की है। अल अरबिया उर्दू के मुताबिक अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्स ने कहा है कि अमेरिकी बमबारी के नतीजे में हौसियों के कई नुमाया कमांडर मारे गए हैं, जिनमें मिसाइलों को डील करने वाला कमांडर भी शामिल है। ताहम अभी हौसियों की तरफ से इस पर तबसरा नहीं किया गया है। अमेरिकी मुशीर ने कहा कि हमारे हमलों का हदफ उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, मवासलाती मराकज़ हैं और हथियार बनाने की फैक्ट्रियां बतौर खास शामिल हैं। अमेरिकी तैयारों ने मंगल की शाम भी तकरीबन 13 बार हौसी बैरकों पर हमले किए और उनके असलहा डिपों को तबाह करने की कोशिश की और अब बुध की सुबह दोबारा हमले किए गए हैं। यमन की मुसल्लह अफवाज ने बहरा अहमर में अमेरिकी जंगी जहाज और मकबूजा फलस्तीन में सेहोनी आदाब को निशाना बनाने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यमनी फौज ने अमेरिकी बहरिया के जंगी जहाज़ों को बहरा अहमर में निशाना बनाया है। यमनी फौज के बयान के मुताबिक इस ऑपरेशन का बुनियादी हदफ अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज हैरी ट्रूमैन था, जो यमन पर हमलों में मुलव्वस रहा है। यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान याहिया सरी ने ऐलान किया है कि अमेरिकी जारियत के जवाब में हमने तैयारा बरदार बहरी जहाज हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाया है। जब तक गजा पर हमले बंद नहीं होते, हमारी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। यमनी फोर्सेस ने एक और बयान में कहा है कि इसके ड्रोन यूनिट ने मकबूजा याफा में कई इसराइली फौजी अहदाफ पर कामयाब हमले किए हैं। बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई कामयाबी से अपने अंजाम को पहुंची है। यमनी मुसल्लह अफवाज जारियत के खिलाफ अपनी मुज़ाहमत जारी रखेंगी, जबकि यमन के हौसी ग्रुप ने 2 दहाई कबल अपने क़याम के बाद से खुद को मजबूत करने के लिए दूर दराज और नाकाबिल तस्खीर पहाड़ों के नीचे पनागाहें और गारों की तामीर जारी रखी हुई है। ग्रुप मुल्क के शुमाल में सादा के पहाड़ी इलाकों से शुरू होने वाले ज़ेरे ज़मीन बंकर्स और फौजी अड्डे बनाने पर अब तक तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। हौसियों ने एक बागी जंगजू ग्रुप के तौर पर अपनी हिफाजत के लिए फितरत पर इंसार करते हुए पहाड़ी जंगजू ग्रुप बनने का इंतखाब किया है। इस हवाले से ग्रुप ने ईरान की हिकमत अमली और छुपने के इस तरीकाकार से भी फ़ायदा उठाया है, जो ईरानी महवर के दीगर एजेंट्स और ग्रुप्स के दरमियान पहले से राइज था। लबनान के मज़ाफ़ाती इलाके में हिज़्बुल्लाह ने इस तरीकाकार को अपनाया तो हौसियों ने सेहान सादा में इस पर इक्तफा किया। प्लेटफॉर्म डिफेंस लाइन सलामती और अस्करी अमूर से मुतल्लिक एक आज़ाद यमनी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की तरफ से की गई तहकीकात के मुताबिक हौसी ग्रुप फौजी तौर पर सादा और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में मौजूद है और इसने नाकाबिल तस्खीर फौजी ढांचे की तरक्की के लिए अपनी बड़ी कोशिशों के तहत इस इलाके में अपनी सरमायाकारी की है। इस फौजी ढांचे की मनसूबाबंदी में ईरान और उसकी कुद्स फोर्स के माहिरीन, लबनानी हिज़्बुल्लाह के माहिरीन ने शिरकत की है। हौसी मलेशिया ने अपने अहम सलाहियतों और सहूलियात को वस्ती सादा के पहाड़ी सिलसिले पर मरकूज कर रखा है। ये इलाका शोबाल में सऊदी अरब के साथ सरहद के मसाफात और मशरक में अल-जोफ के इलाकों, मगरिब में हज्जा और जनूब में इमरान तक फैला हुआ है। सादा शहर इस खित्ते का ऑपरेशनल और फिक्री मरकज है, जो फौजी और सिक्योरिटी बेल्ट से घिरा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी जराए और ओपन इंटेलिजेंस जराए ने बताया
कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान इस ग्रुप ने सादा, गवर्नरी और इसके इतराफ़ के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तादाद में अड्डे, फौजी हेडक्वार्टर्स और लॉजिस्टिक सहूलियात कायम कर ली हैं। पुराने ढांचे की बहाली और तरक्की की गई है। हौसी मलेशिया ने अपने असासे और जदीद फौजी टेक्नोलॉजी को सादा और पड़ोसी इलाकों में मुंतकिल कर लिया है। अलबका सादा गवर्नरी का जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है और गवर्नरेट के मगरिब में वाक़ है। अपने तस्वीराती पहाड़ों और हुक्मरानी करने के दीगर अहम तरीन इलाकों की तरह हौसी मलेशिया ने इस इलाके को भी ममनू फौजी इलाकों और अपनी जंगों को मुनज़्ज़म करने और यमनी सरहदों के अंदर और बाहर अपनी कार्रवाइयाँ करने का मरकज़ बना दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हौसी फौजी अड्डों और तनसीबात का एक सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स वहाँ वाक़ है, ख़ास तौर पर कताफ के मगरबी और शुमाल मगरबी जानब वाक़ पहाड़ी इलाकों जो जनूब और मगरब में अल-सुफ़रा ज़िला की सरहदों के करीब वसी पहाड़ी इलाके हैं और शुमाल में सऊदी अरब की सरहद तक फैले हुए हैं। इस कॉम्प्लेक्स की तफसीलात बनाई गई हैं। ये पहाड़ी इलाके में कई फौजी अड्डे और तनसीबात बनाई गई हैं जिनमें ज़ेर ज़मीन बड़ी सहूलियात, बंकर, सुरंगे, गोदाम और कला बंद कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर शामिल है। यहाँ हालिया बरसों में सड़कों के वसी नेटवर्क के जरिए मवासलाती लाइनों को महफूज और मुंसलिक किया गया है। डिफेंस लाइन के ज़राए और मसनूई सियारों के जरिए ली गई तस्वीर में इस इलाके में कम अज़ कम 3 अहम फौजी अड्डों की मौजूदगी की निशानदही हुई है। ये आले मकबल के पहाड़ी इलाके हैं जो शुमाल में अल असाइद के इलाके से जुड़ता है और सादा और कताफ अलबका शहरों को जोड़ने वाली मरकजी सड़क के जुनूब में है और इमला आल सालिम तक फैले एक पहाड़ी सिलसिले से मुंसलिक है। इस इलाके की सरहद मगरिब में अकवान और कोलान के इलाकों से मिलती है, जहां कोलान कैंप भी वाक़े है। सैटेलाइट तस्वीर से यह भी पता चलता है कि इस इलाके में पहाड़ों के नीचे ज़ेर ज़मीन गोदाम और बंकर्स बनाए गए हैं जिनमें लॉजिस्टिक सहूलियात, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज और असम्बली और मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप शामिल हैं। हौसी मलेशिया ने हालिया दिनों में इस इलाके को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया है। वहाँ बड़े मवासलाती मराकज़, गाइडेड सिस्टम, हथियार, फ़ज़ाई दिफाई, गोला बारूद और रेडार लगाए गए हैं। इलाके की नौयत इसे फौजी इस्तेमाल के लिए एक मिसाली इलाका बना दिया है क्योंकि यह पहाड़ी नाहमवार और गैर आबाद इलाका है। यहाँ पर रसाई लाइनों और चैनल्स को बंद करना और कंट्रोल करना आसान है। इसे चौकियों, निगरानी के मकामात और मरकजी दाखिली और खारजी दरवाजों के जरिए महफूज बनाया जा सकता है। इस इलाके के रिहायशियों का कहना है कि इस इलाके को हौसी मलेशिया बरसों से एक फौजी मरकज और ममनुआ इलाके के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। सऊदी अरब में अमरीकी पेट्रोलियम असासों पर अंसारुल्लाह के हमलों की सूरत में दुनिया में तेल की कीमतों में होशोबा इजाफा हो सकता है। अमेरिका की जानिब से यमन पर हमलों में इजाफे की सूरत में मशरक़ वस्ता में जंग का दायरा मजीद वसी हो सकता है। यमनी फौज ने अमरीकी दिफाई और इक्तसादी मफादात पर हमले की धमकी दी है। सऊदी अरब में वाक़ अमरीकी तेल की तनसीबात पर अंसारुल्लाह के हमले की सूरत में तेल की कीमत $300 फी बैरल तक पहुंच सकती है। इस सूरत में अमरीका को शदीद बहरान में मुब्तला हो सकता है। सऊदी अरब और उसकी सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको अमरीकी और आलमी मईशत के लिए नागुज़ीर हैसियत रखती है। यह अहमियत सिर्फ तेल की पैदावार तक महदूद नहीं बल्कि एक पेचीदा इत्तेहाद, मालियाती मंडियों और 21वीं सदी में ताकत के तवाज़ुन से जुड़ी हुई है। अरामको रोज़ाना 10 मिलियन बैरल से ज़ायद तेल पैदा करता है और चीन और भारत को तवानाई फराहम करने के साथ साथ आलमी मंडियों में कीमतों के अदम इस्तेहकाम के खिलाफ अहम किरदार अदा करता है। अगर इसकी सरगर्मियों के किसी किस्म का खलल पैदा हो जाए, जैसा कि सितंबर 2019 में बकीक और गरीज की तनसीबात पर हमले के वक्त हुआ था, तो उसके असरात वॉल स्ट्रीट से लेकर लंदन के मालियाती मराकज़ तक महसूस किए जाएंगे। वाशिंगटन कई दहाइयों से सऊदी अरब को सिक्योरिटी की जमानत देकर आलमी मंडी में तेल की कीमतों पर असरअंदाज होता रहा है। अमरीकी नायब सदर जेम्स वेंस ने एक अंदरूनी गुफ्तगू में खबरदार किया था कि अगर सऊदी ऑयल तनसीबात पर हमलों के खतरे को कम करने के लिए कोई इकदाम किया जा सकता है तो इसे फौरी तौर पर करना चाहिए। यह बयान वाज़ेह करता है कि व्हाइट हाउस के लिए अरामको कितना अहम है। अगरचे अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, मगर सऊदी अरब के खाम तेल की जरूरत अब भी अमरीकी रिफाइनरियों को रहती है, खासतौर पर जब तलब में इजाफा होता है। इस बहाव का रुक जाना तेल की कीमतों में इजाफे और महंगाई का सबब बन सकता है, जो किसी भी अमरीकी सदर के लिए एक खौफनाक ख्वाब होगा। $2 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू के साथ अरामको आलमी मईशत में सऊदी अरब के असर रसूख का एक बड़ा जरिया है। इस कंपनी की सरमायाकारी अमरीकी कांग्रेस से लेकर वॉल स्ट्रीट तक फैली हुई है। सऊदी अरब की ऑयल तनसीबात यमनी अंसारुल्लाह के हमलों के निशाने पर है। अमरीकी महकमा तवानाई के माहिरीन ने एक खुफिया रिपोर्ट में खबरदार किया है कि अगर अरामको की पैदावार मुकम्मल तौर पर 6 माह के लिए बंद हो जाए तो तेल की कीमत $300 फी बैरल तक पहुंच सकती है और 2008 से ज़्यादा संगीन आलमी मौशी बहरान
पैदा हो सकता है। जबकि नाज़रीन, अंसारुल्लाह के सीनियर रहनुमा ने कहा है कि अमेरिका और पूरी दुनिया को अपनी नई कार्रवाइयों से हैरत में डालेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक यमनी मकामती तंजीम अंसारुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली कहून ने कहा है कि यमनी कौम के किरदार और गुफ्तार पर कोई तज़ाद नहीं है। ये मशरक़ वस्ता की नाज़रीन सूरत हाल है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और ईरान भी अपनी अस्करी क़ुव्वत को खूब संभाले हुए है। फ़लस्तीनी आवाम की हिमायत और पुशपनाही के तहत दूसरी जानिब यमनी फ़ौज ने मकबूजा याफा तेल अबीब में वाक़े बिन गोरियान एयरपोर्ट को जुल्फ़िकार बैलिस्टिक मिसाइल और फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है। इसराइली ज़राए ने तेल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में यमनी मिसाइल हमलों के नतीजे में शदीद नुकसान की खबर दी है। इसराइली मीडिया ने यमनी मकावमत के मिसाइल हमलों के बाद तेल अबीब, मकबूजा कुद्स और दीगर सहूनी बस्तियों में खतरे के सायरन बजने की तस्दीक की है। जबकि काबिज़ इसराइली ज़राए के मुताबिक ये खतरे के सायरन यमन से दागे गए मिसाइल हमले के बाद बजाए गए हैं। सेहोनी फौजी रेडियो ने हमले की तस्दीक करते हुए ऐलान किया कि एक बैलिस्टिक मिसाइल मकबूजा इलाकों की तरफ फायर किया गया। इसराइली वेबसाइट वालला के मुताबिक तेल अबीब के जनूबी इलाके हॉलून और बैतुल शम्स में मिसाइल के टुकड़ों के गिरने से नुकसानात हुए हैं। एक जानिब ये मुज़ाहमत भी जारी है, दूसरी जानिब अपने आप को ईरान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जहाँ पर कहा गया है कि अभी अमेरिका के ख़त का जवाब नहीं दिया तो हम जल्द ही मुनासिब चैनल के जरिए दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ट्रंप के ख़त का जवाब तैयार किया जा रहा है और जल्द ही मुनासिब चैनल के जरिए दिया जाएगा। हम फौजी धमकियों और पाबंदियों के तहत अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इराक़ची ने मज़ीद कहा कि हम इस वक्त 3 यूरोपीय ममालिक से बातचीत कर रहे हैं और हमने मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी। हम आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।